हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोजिंग। तो आज आम स्टार्ट करवा DSE 1 किसी शॉर्ट क्वेश्चन। तो आमर DSE 1 लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी दि जाइए यूट्यूब रे अपलोड हो जाइए। तो से देखी नब देन आमर PDF टा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जाव वीडियो और आमर टेलीग्राम चैनल भी मिल जाव से देखी नब। ओके तो ये आम स्टार्ट करवा किसी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कसन जोटा कि कालीर एग्जाम इंपोर्टेंट रोच। देख फास्ट क्वेश्चन कहूँ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोस्कोप फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप रो कंपोनेंट्स विषय तुमको पचार कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। ओके तो फास्ट क्वेश्चन कहला कौन ना फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप उपरे किसी आम डिस्कशन करवा। शॉर्ट नोट ऑन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप तार कौन कौन कंपोनेंट रोचे एक्चुअल आम ये पढ़ा। ओके छाड़ देख तो फास्ट कहूँ तार गोटे लाइट सोर्स दरकार। आम ये तुमको प्रिवियसली लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन बेले भी कही तो जो माइक्रोस्कोपी तुम पढ़ुच प्रत्येक माइक्रोस्कोपी रे डायग्राम गुड़ाक प्रैक्टिस करदेव। रे डायग्राम ही इंपोर्टेंट। तो एग्जाम रे जो पढ़ो तो माइक्रोस्कोप तो पूरा सीटी एक्यूरेट डायग्राम कर पारबनी। तो रे डायग्राम टा सीटी आमर एग्जाम रे दि जाए। ओके तो रे डायग्राम कथा फ्लोरोसेंस रे डायग्राम कथा भाव देन से फ्लोरोसेंस रे डायग्राम रे कौन कौन थिला आम गोटे लाइट रो सोर्स दौले। तो फास्ट ये कहला कौन ना गोटे लाइट रो सोर्स इज रिक्वायर्ड देन आमर गोटे एक्साइटेशन करने लाइट सोर्स पड़ा। तो से जो फ्लोरोसेंस पार्टिकल्स गुड़ाक रही फ्लोरोफोर्स जहाँ को आम कहे। ओके तो से फ्लोरोफोर्स गुड़ाक एक्साइटेशन करने गोटे एक्साइटेशन फिल्टर दरकार। देन आम जहाँ भी करुचे भिजिबल हम आम से लाइटा रिफ्लेक्ट हो पड़ो तापी किसी लेंस दरकार। तो रिफ्लेक्शन करने आमर जो लेंस आम जो लाइट दौचे लाइट पुणी केमी दबा देख कौन टिपिकली हाई डेंसिटी लैंप जनरली कह गले आम मर्क्यूरी और जेनन लैंप दि जाए और LED बल्ब नॉर्मली दिहले चलो। एक्साइटेशन फिल्टर पे कौन हम ना आमर जो स्पेसिफिक वेवलेंथ जो फ्लोरोफोर्स आम यूज करथिबा तो से फ्लोरोफोर्स पे स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला एक्साइटेशन आमको दबा पड़ो एनर्जी सिटी आमको अप्लाई करिया पड़ो। देन आम जो लाइट टाक देले ताकू फोकस हाँपाई गोटे ऑब्जेक्टिव लेंस दबा जोटा कि हाई न्यूमेरिकल अपर्चर लेंस टू फोकस एंड कलेक्ट फ्लोरोसेंस। तो ये कौन करिवो ना आमर फोकस करिवो गोटे पर्टिकुलर जगह रे फ्लोरोसेंस उपरे एंड कलेक्शन करिवो फ्लोरोसेंस पार्टिकल गुड़ाकर। तो आफ्टर ऑब्जेक्टिव लेंस आम गोटे डायकोरिक मिरर दबा। डायकोरिक मिरर रो काम कौन कौच रिफ्लेक्ट एक्साइटेशन लाइट जो लाइटा एक्साइटेशन होगी बाहर जोटा एमिट हम ताकू सी कौन करिवो ना रिफ्लेक्शन करेबो एंड ट्रांसमिट्स इट्स एमिटेड फ्लोरोसेंस। आउ जो एमिटेड फ्लोरोसेंस टा आसिला ताकू से ट्रांसमिशन करिवो। देन एमिशन फिल्टर गोटे दिया जिवो। ओके तो आमर दीटा फिल्टर दिया गला देख गोटे एक्साइटेशन फिल्टर दि जाता गोटे एमिशन फिल्टर देखा दिगला कुछ अलाउज ओनली स्पेसिफिक एमिशन वेवलेंथ टू पास। एमिशन फिल्टर काम कौन से ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ टाक पास करने अलाउ कर। देन गोटे आईपीएस लेंस दिज्व। आईपीएस लेंस आम कौन करवा ना आईपीएस लेंस रे जो इमेजटा क्रिएशन होची जो आमर माइक्रोस्कोप अंडर जो जोटा कि आमर कौन स्पेसिमेन आमर फोटोटा जोटा क्रिएट होची तो से फोटोटा को आम से इमेजटा को आम ऑब्जर्व कर कुछ आईपीएस रे मैग्निफिकेशन थाए रिजोल्यूशन थाए मैग्निफाइज द फाइनल फ्लोरोसेंट इमेज फॉर ऑब्जर्वेशन। ओके फाइनल फ्लोरोसेंस इमेजटा को से मैग्निफिकेशन करुँची। देन आम गोटे डिटेक्टर ये यूज हो डिटेक्टर कौन कर आईपीएस लेंस आम जब नॉर्मली से टाइम रे ही देखुचे तो आईपीएस लेंस देखा जदि आम फोटो उठेक रखा चाहूचे आमर कौन ना ताको परे लाटर ऑब्जर्वेशन पे आम नौचे किसी डिटेक्शन पे आम नौचे प्रेजेंटेशन पे नौचे तो सेठी कौन करा ना गोटे डिटेक्टर लेंस दरकार बा डिटेक्टर ऑब्जेक्ट गुटा दरकार जोटा कि आमर होइतिबो कौन डिजिटलाइज रे कुछ CCD कैमेरा और फोटो मल्टीप्लायर फॉर कैप्चरिंग इमेजेस। तो से इमेजटा को कैप्चर करने गोटे CCD कैमेरा दरकार। यहाँ गोटे आम माइक्रोस्कोपी कैमेरा यूज होमर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट रे प्रायतः यूज हुए। देन गोटे फोटो मल्टीप्लायर थाए जोटा कि इमेजटा को हाई रिजोल्यूशन एंड हाई आमर तार मैग्निफिकेशन करके इमेजटा को देखो।
देन गोटे स्टेज यूज होचे स्टेज कौन दरकार ना आमर सैंपल टाको रखिया पई ओके सैंपल स्लाइड टाको सपोर्ट करिया पई बा हम जेमते कि स्लाइड टा जहाँ ऊपर रखुचे ताको कौन कहूचे स्टेज कहूचे बा स्टैंड कहूचे तो गोटे स्टेज भी दरकार स्टेज फॉर सैंपल होल्डिंग बा सैंपल टाको प्लेस करिया पई हमर गोटे स्टेज बा स्टैंड दरकार होल्डर जोटा देन गोटे फ्लोरोफोर्स दरकार होचे एटी मिनी फ्लोरोफोर्स दरकार कौन फ्लोरोफोर्स ना जोड़ा कि हमरो लाइट टाको अब्जर्व करेंगे देन एमिट करेंगे ओके कुछ फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल दैट एमिट्स लाइट अपॉन एक्साइटेशन ओनली आफ्टर एक्साइटेशन से लाइट टाको एमिट करेंगे देन कंट्रोल सिस्टम ये कौन आसुची ना इट रेगुलेट्स लाइट इंटेंसिटी एंड इमेज कैप्चर देन आम आसीजा सेकेंड क्वेश्चन देखो सेकेंड क्वेश्चन कौन क्रायोफिक्सेशन ओके क्रायोफिक्सेशन कौन सेकेंड क्वेश्चन देख क्रायोफिक्सेशन न कौन रोचे पॉइंट आम देखा ये 10टा पॉइंट रखी तो से 2टा 3टा पॉइंट लिखिले तुमको एग्जाम में भल मार्क आसो जदि 2 मार्क क्वेश्चन वन हाफ जो क्वेश्चन आस 2 2 3 लाइन लिखा कहूँ तो तादेह तुम 2टा ରୁ 3टा सेंटेंस लिखिले चलो देन जदि आमर आसूची कौन ना 3 मार्क वाला क्वेश्चन तादेह 4टा 5टा लाइन लिख तो क्रायोफिक्सेशन कौन फास्ट कहूँ रैपिड फ्रीजिंग ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स टू प्रिजर्व स्ट्रक्चर ओके तो रैपिडली बायोलॉजिकल सैंपल गोटे नहीं जाऊँगी रैपिडली ताको फ्रीजिंग करा जाउची फ्रीजिंग करे कले कौन हम ना से क्रिस्टलाइजेशन हो देन कुछ प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल बट आम एमती कि फ्रीजिंग करवा से क्रिस्टलाइजेशन तो हम जमती कि आइस फॉर्मेशन न हो जाऊ कुछ प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल दैट डैमेज टिश्यू जब आइस क्रिस्टल हो जाऊँगी जदि से एत ठंडा हो जाए कि बरफ हो जाऊँगी तो कौन हम ना आम जो टिश्यूटा नष्ट हो कहीं लिविंग टिश्यू आम जाच कौन ना तार वाटर कंटेंट अधिका थाए वाटर कंटेंट अधिका थाए जदि आम लिक्विड स्टेज रे अच्छी ताको आम एग्जामिन करुचे ताको आम कौन करवा ना सेटा आमर तार पर्टिकुलर साइज सेप जना पड़ो कहीं लिक्विडटा जो पटे साइज आमर कौन तार आकार किसी पर्टिकुलर न था तार ये से सेप साइज सेप तार किसी न था तो से जो पटे जमती कि आमर स्ट्रक्चर तो से आड़ को सेटा खेड़े होकर रही जदि आम समथिंग जेली लाइक सब्सटेंस कर दौचे आमर सेमी सॉलिड मटेरियल कर दौचे तो सी तार प्रॉपर साइजटा प्रॉपर सेपटा देखो तो ये कौन करा कहूँ ना फ्रीजिंग तो करवा रैपिडली बट आम प्रिवेंट करवा जमती कि सेटा आइस फॉर्मेशन न हो जाए आइस क्रिस्टलाइज होगी आइस फॉर्मेशन न हो जाए आइस फॉर्मेशन कौन है वन्स प्रोटोप्लास्ट आमर जो प्रोटोप्लाजम रोचे प्रोटोप्लाजम वन्स आइस कन्वर्ट हो गला से एगेन पुणी प्रोटोप्लास्ट को जीवंत अवस्था को फेरी आसब ना सेटा डेड टिश्यू हो डैमेज करदेव आमर सेल व आमर लिविंग टिश्यू को ओके देन कुछ आमर कौन कंडीशन थाए केमी आम केते टेम्परेचर आम फ्रीजिंग करूँ कुछ सैंपल आर कूल्ड एट ए लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर जोटा कि आमर लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर के थाए -196 डिग्री सेल्सियस ओके तो सैंपल टाक आम से कूलिंग करवा देन कुछ यूज रुइन ये जो रहा क्रायोफिक्सेशन आर यूजेस कौटी आसूची ना आमर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रे यूज होची कौन पाई ना फॉर अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी देन रिटेन्स नेटिव हाइड्रेशन स्टेट ऑफ सेल सेल नेटिव हाइड्रेशन स्टेट को से रिटेन करके रखुची देन अवॉइड केमिकल फिक्सेशन आर्टिफैक्ट्स केमिकल फिक्सेशन को अवॉइड करुची इन्वॉल्व्स मेथड लाइक प्लंज फ्रीजिंग और हाई प्रेशर फ्रीजिंग दीटा मेथड आसूची गोटे प्लंज फ्रीजिंग गोटे हाई प्रेशर फ्रीजिंग देन कुछ सुइटेबल फॉर ऑब्जर्विंग डायनामिक प्रोसेस इन सेल ओके सेल डायनामिक प्रोसेस को ऑब्जर्व करिवारे ये कौन कर गोटे सुइटेबल आमर गोटे कौन जमती कि फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करुच्ची देन कैन बी कंबाइंड विथ फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक जोटा अच्छी आमर फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक सहित यहाँ कंबाइन होगी चलुची ता सहित मल्टी साइमल्टेनियसली से चलुची मल्टीप्लिकेशन होगी चलुची देन इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज इक्विपमेंट लाइक क्रायो प्लंजर जेहेतु क्रायोफिक्सेशन करुच्ची क्रायो प्लंजर गोटे ये दरकार देन नेक्स्ट देख शैडो कास्टिंग कौन शैडो कास्टिंग यहाँ भी गोटे सर्ट नोट आसो इंपोर्टाट रोचे शैडो कास्टिंग क्रायोफिक्सेशन ये दुटा इंपोर्टाट रोचे
शैडो कास्टिंग कौन कुछ टेक्निक इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक यूज होची यूजेस हेवी मेटल्स लाइक गोल्ड और प्लाटिनम तो ये आम हेवी मेटाल यूज होची हेवी मेटाल सब कौन कौन जमती कि गोल्ड है प्लाटिनम है ये सब यूज होची तो से मेटाल गुड़ाक कौन करेंगे कुछ मेटाल इज एभापोरेटेड एट एन एंगल टू कोट द सैंपल ओके से मेटालटा आम एभापोरेट हो जाऊँगी एभापोरेट होगी जो सैंपल आम नौचे से सैंपल को गोटे कोटिंग दे दूँ सैंपल को कौन कर गोटे कोटिंग प्रोवाइड करुच्ची ओके देन कौन क्रिएट्स शैडोज दैट हाइलाइट सरफेस टोपोग्राफी गोटे शैडो क्रिएशन करुच्ची जोटा कि सरफेस टेक्सचर जोटा सरफेस टोपोग्राफी जोटा कि सेटा को से देखा हाइलाइट करुच्ची देन कौन एनहांसेस कंट्रास्ट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इलेक्ट्रॉन स्टडी आम कले जो ग्राफ आम नौचे डाटा लास्ट को आम जो डिटेक्टर नौचे तो डिजिटालाइज कर जो डाटाटा बाहर तो से डाटा आम गोटे माइक्रोग्राफ बाहर तो से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ रोचे तो से इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ रे कंट्रास्ट से कौन कर एनहांस करुच्ची इनक्रीज करुच्ची कंट्रास्ट जो थे कंट्रास्ट एनहांस हेल्ले कंट्रास्ट इनक्रीज हेल्ले कौन हम ना सेटा आम क्लीयर आसो क्लारिटी इमेज जो फॉर्मेशन हम आम जो विजनटा आमर फॉर्मेशन हम तो तादेह क्लारिफिकेशन आसो एंड से तार हाई रिजोल्यूशन दब क्लीयर इमेजटा फॉर्मेशन हम देन कौच आउ कौन कौच कॉमनली यूज्ड इन थिन स्पेसिमेन ओके जो स्पेसिमेन गुड़ाक एक्चुअली बहुत थिन होता से थिन स्पेसिमेन मानक स्टडी करने एग्जामिन करने आमर यहाँ यूज होता है देन कौच प्रोवाइड 3D लाइक इमेज स्ट्रक्चर तो आधे आमर 3D लाइक इमेज स्ट्रक्चर देखा जाए ओके देन कौच यूजफुल फॉर स्टडिंग भाइरसेस एंड स्मॉल ऑर्गेनाइज भाइरस और स्मॉल ऑर्गेनाइज मानकर स्टडी करा जाए जोटा कि थिन स्पेसिमेन रोचंती देन तंकर 3D इमेज गोटे फॉर्मेशन करुच्ची ओके देन कुछ रिक्वायर्स हाई वैक्यूम फॉर मेटल डिपोजिशन मेटल नो जेहेतु मेटल आसिक इभापोरेशन होची एंड आमर कोटिंग होची तो मेटल डिपोजिशन पई हाई वैक्यूम एठी दरकार देन कुछ ऑफन यूज विथ रेप्लिकास और फ्रीज एच सैंपल बुझीगला देन नेक्स्ट आसी जाओ फ्रीज फ्रैक्चर ओके ये जो रहिला तुमर एठी देख दीटा रोची फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप रो कंपोनेंट सेटा एते इम्पोर्टेंट नहीं क्रायोफिक्सेशन टा इम्पोर्टेंट रोची शैडो कास्टिंग एटी फ्रीज फ्रैक्चर रहा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप रो कंपोनेंट सेमती नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं माने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप रे प्रिंसिपल पचारि पारे तार फंक्शन जमती कि एडवांटेज डिसएडवांटेज सेमती पचारि पारे तो जेतिक माइक्रोस्कोप रोची ब्राइट फील्ड डार्क फील्ड फ्लोरोसेंस है आमर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी गोटे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी गोटे ये सब इंपोर्टेंट रोचे देखिकी जाइथिबो फ्रीज फ्रैक्चर कौन देख कौच मेथड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फ्रीज फ्रैक्चरटा गोटे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रो मेथड कौच सैंपल्स आर रैपिडली फ्रोजेन सैंपल गुड़ाक रैपिडली फ्रोजेन हो जाती फ्रैक्चर्ड यूजिंग कोल्ड नाइफ और ब्लेड केमती फ्रैक्चर करा जाए ताको ना कोल्ड नाइफ गुटा और ब्लेड आमर जोटा कि ताको फ्रैक्चर करिया को जोटा आम नबा सेटा पूरा ठंडा होइथिबा दरकार ओके कुछ एक्सपोजेस इंटरनल सरफेसेस ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल्स ओके इंटरनल सरफेस सेल और सेल भीतर जो सेलुलर ऑर्गेनेल अच्छी ताको से एक्सपोज होता है फ्रैक्चर सरफेस आर शैडोड विथ हेवी मेटल जो फ्रैक्चर सरफेस गुड़ाक रहा से हेवी मेटल द्वारा शैडो फॉर्मेशन तक होता है शैडो माने पूरा डार्क होता देन कुछ प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को गोटे प्रोवाइड कौन ना गोटे विजन देन कुछ प्रिजर्व्स लिपिड बाइलेयर एंड एम्बेडेड प्रोटीन लिपिड बाइलेयर को प्रिजर्व कर एम्बेडेड प्रोटीन देन आमर जो इंटरनल स्ट्रक्चर केमिकल्स जहाँ सब रोच इंटरनल ऑर्गन जमीक आमर गल्गी बॉडी रोचे माइटोकॉन्ड्रिया रोचे आम कौन प्रोटीन फॉर्मेशन होची कोटी प्रोटीन एक्सचेंज होची आमर सेल मेम्ब्रेन रोचे लिपिड बाइलेयर ये सब को से प्रिजर्व कर भलसे सीटा तार कंट्रास्ट इमेजटा फॉर्मेशन करुचे देन कुछ ऑफन कंबाइंड विथ क्रायोफिक्सेशन तो आर आमर क्रायोफिक्सेशन सहित फ्रीज फ्रैक्चर कॉम्बिनेशन अच्छे पूर्व पढ़ीचे क्रायोफिक्सेशन पाखे
then कुछ यूजफुल फॉर स्टडिंग सेल जंक्शन दीटा सेल एडजेसेंट सेल लगी सेल जो जंक्शन तो से सेल जंक्शन को स्टडी करियारे हमरो यूज होची कि नै फ्रिज फ्रैक्चर देन कुछ विजुअलाइज यूजिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमर जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बा TEM अछि ताकू से ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अंडर रे हम विजुअलाइजेशन कर परिबा देन नेक्स्ट देखो कुछ नंबर 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन नो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन भी देखि नबो सेंट्रीफ्यूगेशन नो लॉन्ग क्वेश्चन टा भी इंपोर्टेंट रहउची सेंट्रीफ्यूगेशन कोन सेंट्रीफ्यूगेशन नो टाइप्स कोन प्रिंसिपल्स कोन आ कोन रहउची एडवांटेज कोन रहउची डिसएडवांटेज एटा देखि नबो लॉन्ग क्वेश्चन है तो एटी शॉर्ट क्वेश्चन ने पचारछि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फर्स्ट देखो फर्स्ट प्रिंसिपल कहउची सेपरेट्स कंपोनेंट बेस्ड ऑन साइज शेप एंड डेंसिटी जो सेंट्रीफ्यूगेशन ने आम कंपोनेंट गुड़ा को केमिति सेपरेशन करू ना आम सेंट्रीफ्यूगेशन करू एक्चुअली कौन ना गोटे रेट रे गोटे स्पेसिफिक रेट ऑफ स्पीड रे आम मॉलिक्यूल गुड़ा को जो स्पेसिमेन गुड़ा को कौन करूँ ना रोटेशन करूँ ओके रोटेशन करूँ तो रोटेशन हेले कौन हम कौन सेपरेशन हो तार मॉलिक्यूल गुड़ाक केमती ना तो बेस्ड ऑन साइज शेप आउ डेंसिटी जोड़ाक आमर स्मॉल पार्टिकल अच्छा जोड़ाक लाइट वेट अच्छा से गुड़ाक ऊपर पड़े आसवे अलग हो अलग करदे जोड़ाक लार्ज पार्टिकल आउ हेवी मेटेरियल अच्छा से गुड़ाक तौक बसीजे साइज से माने स्तर स्तर होकर लेयर लेयर होगी से कौन कर ना ऑर्गेनाइजेशन करदेव कंपोनेंट गुड़ाक जो गुड़ाक रोचे आमर मिक्सचर रे गोटे देन कुछ ये रियलाइज ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय रैपिड रोटेशन ये केमती होची प्रोसेस कौन ना आमर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये यूज होची एंड रैपिड रोटेशन करा जाउची जोटा कि आमर सेंट्रीफ्यूगल मशीन रे सेपरेशन कर दोची कंपोनेंट गुड़ाक देन कौच जो आधे प्रिंसिपल्स कौन कौच तार सेंट्रीफ्यूगेशन होगी सेपरेशन केमती होची जोटा कहली कुछ डेंसर पार्टिकल मूव टू द बॉटम जो डेंसर पार्टिकल गुड़ाक अच्छे जोड़ाक आमर लार्ज पार्टिकल हेले हेवी मेटेरियल हेले ये सब कौन करेंगे ना तले बसीजे ताको आम कौन कहचे ना पेलेट ओके डेंसर पार्टिकल गुड़ाक तल को बसीजे जोड़ाक लाइटर पार्टिकल थी जोड़ाक स्मॉल पार्टिकल लाइट वेट थी तो से लाइटर पार्टिकल्स गुड़ाक कौन करेंगे ना रिमेन्स इन द लिक्विड ओके सुपर नाटांट बोली कहुए से लिक्विड रे रहिबे बा हमर ऊपर फ्लोटिंग अवस्था रे से गुड़ाक रहिबे देन रोटर जो रोटर आम यूज करुचे आम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ने से केते विभिन्न प्रकार रोटर थाए रोटर टाइप भी ये तुमको देछि देखो कुछ गोटे फिक्स्ड एंगल रोटर गोटे आ गोटे स्विंगिंग बकेट रोटर गोटे आ गोटे वर्टिकल रोटर गोटे ओके तीन प्रकार रोटर देछि गोटे फिक्स्ड एंगल गोटे स्विंगिंग बकेट गोटे वर्टिकल रोटर देन आम यार स्पीड केमती मेजर करवा कुछ स्पीड मेजर इन रिवोल्यूशंस पर मिनिट जहाँ आम RPM बोली कहू बा जी फोर्स ग्रेविटी फोर्स बोली भी कह जाए रिजोल्यूशन सॉरी रिवोल्यूशन पर मिनिट ओके केते थर मिनिट को केते थर से घूरुचे तो सहीटा आम से हिसाब से मेजर करूँ देन कुछ यूज फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ सेल कौन पे यार यूजेस कौन पे ना सेल सेलुलर मटेरियल ऑर्गेनेल्स रहला एंड प्रोटीन्स हमर DNA RNA मॉलिक्यूल जोड़ा आसु तार न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन ये सब को सेडिमेंटेशन करिया को सेपरेशन करिया पे तार थ्रू लाइट पार्टिकल आउ हमर हेवी पार्टिकल को सेपरेट करिया पे ये सब रो यूज होची देन कुछ बैलेंसिंग ट्यूब इज क्रिटिकल फॉर ऑपरेशन जो बैलेंसिंग ट्यूब अछि एटा हमर ऑपरेशन पई बा हमर यूजेस पई हमर आइडेंटिफिकेशन बा हम जो एग्जामिन करूचे तापे क्रिटिकल्स रोची कुछ टेम्परेचर कंट्रोल प्रिवेंट्स हीट डैमेज टू सैंपल ओके टेम्परेचर भी इटी कंट्रोल होकर रोची देन टेम्परेचर कंट्रोल हेले कौन हाई टेम्परेचर हेले हमर लिविंग टिश्यू लिविंग सेल गुड़ाक नष्ट हो तो ये जो हीट डैमेज जो होची सैंपल से हीट डैमेजटा ये प्रिवेंट होकर रोची बा हमर नॉर्मली बैलेंस होकर रोची कंट्रोल होकर रोची देन कुछ इसेंशियल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री केस रे कह कि आमर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केस रे कह DNA RNA स्टडी हो आमर बायोकेमिस्ट्री आम प्रोटीन देखुचे लिपिड देखुचे मॉलिक्यूल्स आमर कौन केमती केमिकल्स गुड़ाक अच्छा सेल भितर अरेंजमेंट कौन तो से सब स्टडी रे आमर ये यूज होचे कि सेंट्रीफ्यूगेशन कहीं आम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ने आम लाइट पार्टिकल हेवी पार्टिकल को सेपरेशन कर पारछु एंड तार एक स्टडी कर पारछु
देन नेक्स्ट कौच देख 6 नंबर गोटे अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन कौन सेंट्रिफ्यूगेशन तो पढ़िल एवं अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन कौन देख कहे हाई स्पीड सेंट्रिफ्यूगेशन अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन आम सेंट्रिफ्यूगेशन टाइप्स भी केते अच्छी तो तादर देख गोटे अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन अच्छी जोटा कि आम हाई स्पीड सेंट्रिफ्यूगेशन तो हाई स्पीड सेंट्रिफ्यूगेशन कौन हुए ना आम रिवोल्यूशन पर मिनिट केते 1 लाख मोर देन 1 लाख रोचे रिवोल्यूशन पर मिनिट देन कुछ जेनरेट्स एक्सट्रीमली हाई सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ये जो अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन ने हाई स्पीड सेंट्रिफ्यूगेशन जेहेतु यूज होची इटी कौन हम ना आम हाई सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ये जेनरेशन हम देन इटी अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन आम कौट यूज करूँ ना टू सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन ओके तो आमर ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे एटार यूज होची डीएनए आरएनए प्रोटीन आमर जो रोचे क्रोमोजोम रहा क्रोमाटोग्राफी तो ये सब करिवारे हम ताको यूज करछु कोन अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन को देन कौन यूजेस वैक्यूम टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस ओके तो ये अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन ने हमर किसी वैक्यूम यूज होची एयर बबल्स एयर बैग किसी यूज होची जोटा कि हमर एयर रो बा एटमॉस्फेरिक एयर रो रेजिस्टेंस को रिडक्शन करूची रिड्यूस करूची देन टाइप्स कौन दी प्रकार आम प्रायतः देखा जाउची गोटे एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन आ गोटे आम प्रिपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन देन कौच अलाउज मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करिवारे को आम हमको हेल्प करूचे आम यूज करूचे देन इट प्रोवाइड सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मीन्स हमर केते रेट रे सेडिमेंट होची जोटा कि आम एस वैल्यू बोली कहू सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से प्रोवाइड करूची देन कौच ऑफन एम्प्लॉयज डेंसिटी ग्रेडिएंट मीडिया रे भी हमर एटी यूज होची then it requires precise temperature control it precise temperature control दरकार then कुछ crucial in studying biomolecular interaction को स्टडी करिवारे हमको से कौन ना टिके डिफेक्ट होची ओनली हमर मॉलिक्यूलर बा हमर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रहउची आरएनए डीएनए क्रोमोजोम ए सब स्टडी रे हमको से हेल्प करूची ये रहला हमर अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहूची कोन एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रिफ्यूगेशन ओके दी प्रकार आसी जीवो से हमर ग्रेडिएंट सेंट्रिफ्यूगेशन तो एठी तुमको डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रिफ्यूगेशन पचारची कुछ एठी सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल हम काहे की यूज करछु डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रिफ्यूगेशन को ना हमर सेल ऑर्गेनेल्स गुड़ा को जमते कि न्यूक्ली है माइटोकॉन्ड्रिया है गोल्गी बॉडी है तो सेल भीतर जो ऑर्गेनेल्स रहउचंती से ऑर्गेनेल्स गुड़ा से सेपरेशन करूची देन कुछ प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड रो प्यूरिफिकेशन ने भी हमको से हेल्प करूची जमते कि हमर डीएनए डीएनए रे को न्यूक्लिक एसिड दरकार आरएनए रे को न्यूक्लिक एसिड दरकार ये सब को डिटेक्शन करिया पे हम डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रिफ्यूगेशन मेथड फॉलो करूचे देन कुछ आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन डेंसिटी ओके प्रोटीन आइसोलेशन करूची केमती ना प्रोटीन डेंसिटी अनुसार जमती कि लाइट वेट कोटार आमर जोटा कि हेवी कोटा रोची ओके प्रोटीन डेंसिटी भी से फॉलो करूची देन कुछ स्टडी ऑफ राइबोजोमल सब यूनिट भी स्टडी करूची जमती कि आमर 70S राइबोजोम कोटी अछि 80S राइबोजोम कोटी अछि तो से सब यूनिट भी स्टडी करूची कि ना ये डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रिफ्यूगेशन देन कुछ स्टडी ऑफ राइबोजोमल सब यूनिट गला देन नेक्स्ट कुछ नंबर 5 देखो पॉइंट कुछ भाइरस प्यूरिफिकेशन फॉर स्ट्रक्चरल स्टडी भाइरस रो प्यूरिफिकेशन भी करूची भाइरस रो स्टडी स्ट्रक्चर तार देखौची देन एनालिसिस ऑफ लिपोप्रोटीन इन क्लिनिकल डायग्नोसिस रे हमर लिपोप्रोटीन्स जो प्रोटीन मेम्ब्रेन रहउची लिपोप्रोटीन एनालिसिस करूची देन फ्रैक्शनेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट रो फ्रैक्शनेशन करूची देन आइसोलेशन ऑफ एक्सोजोम्स एंड माइक्रोवेसिकल्स ओके एक्सोजोम और माइक्रोवेसिकल आइसोलेशन करूची डिटरमिनेशन ऑफ बोयांट डेंसिटी ऑफ पार्टिकल जो बोयांट डेंसिटी बोयांट डेंसिटी मीन जोटा कि फ्लोटिंग रे हेल्प करूची भासीबारे जोटा हमको हेल्प करूची तो से बोयांट डेंसिटी को भी ये डिटरमाइन करूची देन यूज इन सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम एक्सपेरिमेंट ओके सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम केते रेट रे सेडिमेंट हबो तो से सब को भी ये कोन करची ना डिटरमाइन करूची एंड हमरो यूज करूची हमें सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम एक्सपेरिमेंट पेडा भी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 देखो कहछि यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप आ गोटे शॉर्ट नोट देखो
यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप काली पढ़ी लंकोसिन तो से रेडियो आइसोटोप रो यूजेस कौन कौन सब रोचे फास्ट तो आमर मेडिकल डायग्नोसिस रे यूज होची कौन पाई ना इमेजिंग पाई ओके जमती कि आमर स्कान करुच्चे पीईटी यूजिंग फ्लोरो डिऑक्सी ग्लूकोज देन कैंसर ट्रीटमेंट रे आमे ताको यूज करुच्चे रेडियोथेरापी रे कोबाल्ट 60 बायोलॉजिकल पाथवे को ट्रेस करने कार्बन 14 जोटा कि आगुरी आम पढ़ीचे कार्बन 14 विषय जोटा कि आमर कौन कर बहुत पुराना घर हो पत्थर हो आमर गछ तार सब एज बतेब ये कौन कर ना एजटा बतेब कौन ट्राकिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस को ट्रैक करिकी एटा केते वर्षर पुराना गछ केते वर्षर पुराना घर जो गोटे पत्थर अच्छी केते वर्षर एटा शिला लेखा जो गुड़ाक आमर आर्किटेक्चर रे प्रायतः एटा यूज हुए कार्बन 14 तार एज एक्चुअल एज केते बतेबा देन कौन डेटिंग फसिल जो गुड़ाक रोचे फसिल फुएल आमर फसिल स्टडी कौन रेडियो कार्बन डेटिंग फॉर आर्चियोलॉजिकल स्टडी हम रेडियो कार्बन डेटिंग रे यूज होची देन एग्रीकल्चर रे यूज होची कौन स्टडिंग न्यूट्रिएंट अपटेक इन प्लांट ओके देन कौन इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन कौन यूज होची ना डिटेक्टिंग लीक्स इन पाइपलाइन ने आमर जो आमर जाउची जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन ताधरे कोटी कौन लीकेज रोची ताको भी डिटरमिनेशन किए करुचे ना रेडियो आइसोटोप गुड़ाक कोटी आमर लीकेज अच्छी देन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस रे आमे ताको यूज करुचे कुछ इराडिएटिंग मेडिकल इक्विपमेंट एंड फूड ओके स्टेरिलाइज करुची रेडियो आइसोटोप द्वारा आमे जो माइक्रोब्स अच्छे ताको मारी दउचे बा ताको डिसइनफेक्ट कर दउचे देन रिसर्च क्षेत्र में कौन यूज होची ना लेबलिंग मॉलिक्यूल्स इन बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट रे मॉलिक्यूल मानकर लेबलिंग करिवारे से हेल्प करुचे देन स्पेस एक्सप्लोरेशन ने भी यूज होची कुछ पावर सोर्सेस फॉर स्पेस क्राफ्ट ओके जमती कि प्लूटोनियम 233 आमर स्पेस क्राफ्ट पावर सोर्स भाव गुड़ाक यूज करा कि ना रेडियो आइसोटोप गुड़ाक देन एनवायरमेंटल स्टडी रे भी आम यूज करछे पॉल्यूशन पाथवे को ट्रेस करने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ बेटा रेडिएशन कौन प्रॉपर्टी रोचे इट कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स गुड़ाक एटा गुड़ाक करेक्शन करदेव पॉजिट्रॉन्स और प्रोटॉन्स then कुछ intermediate penetration ability stored by thin aluminum then कुछ ionized matter upon interaction it emitted during radioactive decay of certain isotope used in cancer treatment and imaging affects biological tissues causing radiation damage okay radiation damage को radiation हमरो जदी हमें यूज करूचे एक्सरे हो हमरो गामा रे कि आमर जमती कि आमर एमआरआई स्कान करुचे तो से रेडिएशन जो सब आम ह्यूमन बॉडी हो आमर जे कौन लिविंग बॉडी उपर रेडिएशन टार किसी इफेक्ट पड़ुची तो से रेडिएशन डैमेज जो कज होची तो से रेडिएशन डैमेज को कौन करुची ना आमर प्रिवेंट करुचे अफेक्ट्स बायोलॉजिकल टिश्यूज कॉजिंग रेडिएशन डैमेज टाको करुची प्रायतः बेटा रेडिएशन आम जब यूज करुचे आमर रेडिएशन जो रेडिएशन किसी दुष्प्रभाव जोटा पड़ुची कौचे नेक्स्ट देखो कुछ कैन बी डिटेक्ट यूजिंग जेइगर मोलर काउंटर्स ओके इटा जो साइंटिस्ट को ना जेइगर मोलर काउंटर्स तो से ताको यूज करके आमर से जो स्टेटमेंट रोची देन ताको यूज करके आम ताको काउंट बा डिटेक्ट कर पारे बेटा रेडिएशन टाको देन ट्रैवल शॉर्टर डिस्टेंस इन एयर कंपेयर टू गामा रेज okay often accompanies alpha and gamma emission used in radioisotope labeling in biological studies नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन पल्स चेंज एक्सपेरिमेंट यहाँ भी इंपोर्टेंट रही तुम पल्स चेंज एक्सपेरिमेंट कौन कौन मेथड टू स्टडी डायनामिक सेलुलर प्रोसेसेस ओके देन कौन इट इन्वॉल्व्स लेबलिंग बायोमोलिक्यूल्स विथ रेडियोएक्टिव और फ्लोरोसेंस टैग्स पल्स फेज आदि गोटे आसीज चेंज फेज गोटे आसीज ये एक्चुअली सेलुलर फेज गुड़ा को आम सेल साइकिल है सेलुलर प्रोसेस है ये सब को डिटेक्शन करने ये सब को स्टडी करने यूज हो पल्स फेज कौन चेंज फेज आधे कौन देख कुछ सेल्स आर एक्सपोज टू द लेवल
फॉर ए शॉर्ट टाइम सेटा कहुछि पल्स फेज जदि चेज फेज कहूछि अनलेबल्ड सबस्ट्रेट रिप्लेस द लेबल ओके लेबल सरफेस को हमर गोटे अनलेबल सरफेस आसिक जदि कौन करछि ना रिप्लेस करछि ताको हम कहछि चेज फेज then it tracks biomolecule synthesis and movement over time biomolecule synthesis और biomolecules रो movement को हमरो से tracking करूची and कौन करूची ना degradation रे भी help करूची करूची commonly used for study protein synthesis and degradation प्रोटीन सिंथेसिस रे प्रोटीन डिग्रेडेशन ने भी याको हम यूज करछे देन इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू मेटालिक पाथवे ओके मेटालिक पाथवे को गोटे इनसाइट प्रोवाइड करछि मेटालिक पाथवे को हमर कोन कहछि ना डिटेक्शन दउछि नेविगेशन दउछि देन कहछि इट एनेबल्स विजुअलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनल ट्रैफिकिंग रो विजुअलाइजेशन को एनेबल करूछि हेल्प्स डिटरमाइन बायोमोलिकुलर हाफ लाइफ जे कोनसी बायोमोलिकुल्स हम नउचे हमर बायोकेमिकल्स जो सब नउचे तार हाफ लाइफ को से डिटरमाइन करूछि ओके हाफ लाइफ केमती डिटरमाइन हुए केमिस्ट्री पढ़े जो हाफ लाइफ डिटरमिनेशन केमती होउछि तो से हमर कार्बन 14 का हमर जो आइसोटोप सब रहउचंदी से आइसोटोप द्वारा हमर हाफ लाइफ से डिटेक्शन करूची देन नेक्स्ट कौन कहूची अप्लाइड इन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन स्टडी आरएनए रो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन स्टडी रे एप्लीकेशन आर अछि देन नेक्स्ट देखो कहूची ऑप्टिकल डेंसिटी कौन इट मेजर ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन बाय ए सॉल्यूशन ओके लाइट टा केते एब्जॉर्ब होची गोटे सॉल्यूशन द्वारा तो आपको इसे मेजर करूची कुछ इट इंडिकेट्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन को इंडिकेट करूची कैलकुलेशन केमती करबा तार फार्मूला दिया जायछि देखो ओडी बा हमर जो ऑप्टिकल डेंसिटी रहिला इज इक्वल टू माइनस लॉग टी लॉग टा कोन ना ट्रांसमिटेंस देन कुछ मेजर यूजिंग ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा को हमें कहा द्वारा हमें ताको मेजर करूचे ना बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देन कॉमन वेवलेंथ तार केते ना 260 नैनोमीटर डीएनए और आरएनए रे 280 नैनोमीटर कोडी ना प्रोटीन ने देन नेक्स्ट देखो कुछ यूज्ड इन एंजाइम काइनेटिक्स एंड ग्रोथ क्रॉप एनालिसिस एंजाइम काइनेटिक्स रे यूज हम करूचे एंजाइम रो मूवमेंट केमती होउची ट्रैफिकिंग केमती होउची देन हमर ग्रोथ कर्व को एनालिसिस करिबारे हेल्प करूचे देन कहूची हमर ऑप्टिकल जो रहउची डेंसिटी टा ऑप्टिकल डेंसिटी देखो ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन ओके ये सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन सहित डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहउची कुछ काहे कि ना हमर से कंसंट्रेशन देखउची ना सॉल्यूट रो सेट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन एड्स इन डिटरमाइनिंग न्यूक्लिक एसिड रो प्यूरिफिकेशन से करूची आरएनए डीएनए रे केते अमाउंट रो को प्रकार न्यूक्लिक एसिड दे जीवो तो तार प्यूरिफिकेशन भी से गोटे प्रकार करूची देन कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल टेक्निक ये जो टेक्निक टा रहउची हमरो एटा होची गोटे नॉन ऑप्टिकल डेंसिटी एटा होची गोटे नॉन टेक्निकल एनालिटिक टेक्निक टा नेक्स्ट कहूँ देखो यूजफुल इन सेल डेंसिटी मेजरमेंट सेल डेंसिटी जो रहउची सेल डेंसिटी की मेजरमेंट करबा बैक्टीरिया कल्चर रे हो तो सेल डेंसिटी मेजरमेंट रे ये यूज होची देन हमर कॉलम क्रोमाटोग्राफी नेक्स्ट क्वेश्चन आसी क्वेश्चन नंबर 12 देखो कॉलम क्रोमाटोग्राफी कौन करछि कुछ सेपरेशन टेक्निक एटा गोटे बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन कंसिस्ट ऑफ कॉलम फील्ड विथ एब्जॉर्बेंट गुडा कोन के एब्जॉर्ब करिवो ना जेमते कि सिलिका हला एल्युमिना हला ए सब देन कुछ मोबाइल फेज कैरीज द सैंपल थ्रू द कॉलम ए फेज टा हमर मूवेबल बा हमर ऑलवेज रनिंग फेज टा एटा then components separate based on the interaction with the adsorbent जोड़ाक adsorbent रहिले जेमते कि सिलिका एल्युमिना तो तांको बेस रे ये कोन करछि ना सेपरेशन होछि कंपोनेंट्स रो टाइप कोन फर्स्ट हमर एब्जॉर्प्शन गोटे आसुछि पार्टीशन आसुछि आयन एक्सचेंज एंड साइज एक्सक्लूजन क्रोमाटोग्राफी देन यूज फॉर प्यूरिफाइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन पे यूज हम करूचे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड रो प्यूरिफिकेशन पे हम ताको यूज करूचे सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल सेपरेशन ने सेपरेशन पे एटा सुइटेबल इन्वॉल्व्स ग्रेडिएंट और आइसोक्राटिक इल्यूशन आइसोक्राटिक इल्यूशन हो ग्रेडिएंट इल्यूशन हो ये सब रे हम यूज करूचे रिक्वायर्स केयरफुल मॉनिटर ऑफ फ्रैक्शन ओके देन कुछ एप्लीकेबल इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोकेमिकल स्टडी फार्मास्यूटिकल माने ड्रग्स यूज रे बायोकेमिकल माने हमर सेल हला बायोलॉजिकल पार्टिकल्स एंटिटी गुडा को देखिया पे हला
तो ताको यूज आम करुचे। नेक्स्ट देखो कुछ पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी 13 देखो पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी कौन कुछ सेपरेशन ए सेपरेशन केमती होची ना सेपरेशन बेस्ड ऑन सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस दीटा फेज भितर सॉल्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन करके आम ताको सेपरेशन करुचे केमती आसूची दीटा फेज कौन कौन गोटे आसूची स्टेशनरी फेज ओके गोटे आसूची मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज रे कौन होची ना से पूरा स्थिर रहूची मोबाइल फेज रे कौन होची ऑलवेज चेंजेबल स्टेशनरी फेज रे देखो कुछ लिक्विड इमोबाइलाइज्ड ऑन सॉलिड सरफेस लिक्विडटा इमोबाइलाइज हो जाउची बा स्टेबल हो जाउची ऑन द सॉलिड स्टेज मोबाइल फेज कौन कुछ लिक्विड दैट मूव्स थ्रू द कलम ओके जोटी लिक्विडटा कलम रे मूव करूचे ताको कह जाउची मोबाइल फेज देन कुछ कंपोनेंट्स पार्टीशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी कंपोनेंट पार्टीशन केमती होची ना सॉल्युबिलिटी रो बेस रे कंपोनेंट पार्टीशन होची यूजफुल फॉर सेपरेटिंग पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स ओके पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड को सेपरेशन करिया पे ये यूज होची देन एग्जांपल पेपर क्रोमाटोग्राफी जेमती ओके देन रिटेक्शन फैक्टर क्वांटिटी सेपरेशन एफिशिएंसी रिटेक्शन फैक्टर क्वांटिटी जो रोचे हमर से सेपरेशन एफिशिएंसी को कोन करछ ना क्वांटिफाइज करछ देन नेक्स्ट कोची वाइडली यूज इन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन एनालिसिस अमीनो एसिड और प्रोटीन एनालिसिस में यूज होची एप्लीकेबल इन ड्रग फॉर्मुलेशन स्टडी रिक्वायर्स ऑप्टिमाइज सॉल्वेंट सिस्टम फॉर एफिशिएंट सेपरेशन ओके नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी फर्स्ट को प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड एंटीबॉडी एंजाइम और एंटीबॉडी रो प्यूरिफिकेशन यूज होची नेक्स्ट आइसोलेशन ऑफ रिसेप्टर लेजेंड कॉम्प्लेक्स यूज इन स्टडिंग प्रोटीन इंटरैक्शन ने भी आम तक यूज करचे देन प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन प्यूरिफिकेशन करुची स्पेसिफिक रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स इन फार्मास्यूटिकल मीन्स आम ड्रग क्षेत्र में ड्रग तैयारी क्षेत्र हो ड्रग रो डिटर्मिनेशन वैक्सीन डिटर्मिनेशन हो तो से कौन कर स्पेसिफिक कंटामिनेशन जो गुड़ाक रोचे आमर जमीक पाथोजेन रोचे कौन कर रिमूव कर देन सेपरेशन ऑफ टैग्ड प्रोटीन यूजिंग एफिनिटी टैग्ड प्रोटीन को सेपरेट करुची यूज इन डायग्नोस्टिक टेस्ट एलिसा टेस्ट जमी है आमर डिजीज रो डायग्नोसिस टेस्ट रे यूज होची इफेक्टिव फॉर सेपरेटिंग एंटीजेन एंड एंटीबॉडी एंटीजेन और एंटीबॉडी सेपरेशन ने ये इफेक्टिव रोल प्ले करुँची स्टडिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आमर प्रोटीन नु तैयारी आमर एमआरएन रु प्रोटीन तैयारी है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कौन होची केमिति प्रोटीन बाइंडिंग हो प्रोटीन फोल्डिंग केमिति हो ये सब रे भी हेल्प करुँची देन कुछ की टेक्निक कौन इन प्रोटियोमिक्स एंड जेनोमिक्स ओके की टेक्निक तार कोटे यूज होची ना आमर प्रोटीन सिंथेसिस है प्रोटीन फंक्शन है प्रोटीन स्टडी और जेनोम जीन स्ट्रक्चर जीन फंक्शन ने यूज कर देन नेक्स्ट आसूची देखो क्वेश्चन नंबर 15 थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी कौन कुछ इट इन्वॉल्व स्टेशनरी फेज थिन लेयर ऑफ सिलिका और एल्यूमिना नेक्स्ट पॉइंट कौच मोबाइल फेज कैरीज द सैंपल ऑफ द प्लेट बाय कैपिलरी एक्शन ओके मोबाइल फेजटा यहाँ जोटा कि आम अलवेज चेंजेस होची सैंपल कैरी कर ना कैपिलरी एक्शन द्वारा सेपरेट बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन सॉल्यूड एफिनिटी ओके सॉल्यूड रो एफिनिटी अनुसार एफिनिटी डिफरेंस अनुसार सेपरेशन होची आरएफ वैल्यू डिटरमाइन्स सेपरेशन एफिशिएंसी जो आरएफ वैल्यू तार रोचे से डिटरमाइन करुची सेपरेशन एफिशिएंसी देन कुछ सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड यहाँ हूँ गोटे सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड माने सब प्रकार स्टडी आम अल्प कॉस्टिंग रे ताको टेस्ट कर एग्जामिनेशन कर यूज कर देन इट आइडेंटिफाइंग कंपाउंड्स लाइक इन ए मिक्सचर ओके गोटे मिक्सचर रे जे कौन से गोटे सॉल्यूशन बायोलॉजिकल मिक्सचर रे तार जो कंपाउंड्स गुड़ाक कौन कौन अच्छा आम सेपरेशन करुचु और आइडेंटिफिकेशन करुचु देन कुछ मॉनिटर रिएक्शन प्रोग्रेस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस ओके रिएक्शन प्रोसेस को से मॉनिटर करुच्ची जमती कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस बेले कौन कौन रिएक्शन प्रोसेस समर होची देन नेक्स्ट कौची इट रिक्वायर्स स्मॉल सैंपल वॉल्यूम्स ओके स्मॉल सैंपल वॉल्यूम रिक्वायर करुच्ची कैन बी विजुअलाइज अंडर यूवी लाइट और विथ स्टेन
ओके आम तक यूवी लाइट थ्रो रे आम तक विजुअलाइजेशन कर और स्टेनिंग देकी स्टेन देकी भी विजुअलाइजेशन कर वाइडली यूज इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल ओके वाइडली या यूज आम कौटी करुचे ना जो फार्मास्यूटिकल रे आम जो ड्रग्स यूज हो मेडिसिन जो यूज हो तार क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी चेकिंग रे आम ताको यूज करुचे बुझीगला। नेक्स्ट देख नंबर 16 कौन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी ओके इट एनालिटिकल टेक्निक फॉर सेपरेटिंग आइडेंटिफाइंग एंड क्वालिफाइंग कंपोनेंट देन कौन यूजेस ए हाई प्रेशर पंप टू पास ए सॉल्वेंट थ्रो पैक्ड कलम गोटे हाई प्रेशर पंप आम ये यूज करुचु देन दीटा फेज तार आसूची गोटे मोबाइल फेज गोटे स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज माने कौन ना जोटा कि आमर रनिंग फेज बा चेंजेस होची स्टेशनरी फेज माने गोटे जोटा कि आमर कांस्टेंट रही मोबाइल फेज रे कौन हो देख कौन सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट मोबाइल फेज रे आम सॉल्वेंट जाऊँगी कि सॉल्वेंट रो गोटे मिक्स रोचे आमर जोटा कि कौन ना मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट आम नौचे देन स्टेशनरी फेज रे कौन आसूची ना कलम मटेरियल किसी आसूची जमती कि सिलिका है पॉलीमर है ये सब देन सेपरेशन बेस्ड ऑन पोलारिटी चार्ज और साइज ऑफ एनालाइट्स ओके सेपरेशन केमती होची ना ता पोलारिटी अनुसार कोटा हाई पोलार कोटा लो पोलारिटी कोटा पोलार मॉलिक्यूल कोटा नॉन पोलार मॉलिक्यूल देन नेक्स्ट तार चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तापरे साइज कहार लार्ज साइज कहार स्मॉल साइज ए बेसिस रे भी सेपरेशन होची टाइप्स देखो कुछ रिजर्व फेज गोटे नॉर्मल फेज गोटे रोची आयन एक्सचेंज फेज गोटे रोची साइज एक्सक्लूशन फेज रोची देन ये गला तो टाइप ओके देन आम जदि डिटेक्ट करचे केमती नेकोपाइड विथ डिटेक्टर लाइक यूवी रेज फ्लोरोसेंस और मास स्पेक्ट्रोमेट्री ओके देन नेक्स्ट कौन देखो हाई सेंसिटिव एंड रिजोल्यूशन हाई सेंसिटिव माने लाइट सेंसिटिव रोचे और हाई रिजोल्यूशन भी देखौची। नेक्स्ट पॉइंट कौन वाइडली यूज इन फार्मास्यूटिकल एनवायरमेंटल एंड फूड इंडस्ट्री यूजेस कोड देख लो देन हमर यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर और ट्रेस लेवल एनालिसिस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर और ट्रेस एलिमेंट बा ट्रेस लेवल एनालिसिस रे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर रे कौन करछि ना से सेपरेशन करके कौन कौन कंपाउंड्स रहउछि से पार्टिकल्स रे बस जो पर्टिकुलर मिक्सचर सॉल्यूशन है ताको से देखौछि देन हमर नेक्स्ट आसुछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्वेश्चन रिटार्डेशन फैक्टर आरएफ फैक्टर जोटा कहते रिटार्डेशन फैक्टर कौन आमर जोटा कि मेजर करुचे सॉल्यूट माइग्रेशन इन क्रोमाटोग्राफी कैलकुलेटेड एज आरएफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट एटा देखि नियो जोटा कि रोचे कौन आरएफ फैक्टर को केमते कैलकुलेट करिवे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। नेक्स्ट देखो कुछ ये जो डायमेंशनल लेस नंबर एटा गोटे आरएफ फैक्टरटा ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 0 आइदर 0 और 1 दीटा तार रोच पॉइंट रिप्रेजेंट solute affinity to stationary phase unique for each component under specific condition used in TLC for compound identification then कुछ affected by solvent composition temperature and stationary phase useful in qualitative analysis then larger RF value indicate lower adsorption to the stationary phase larger जदि RF value हेतिबो से lower absorption को indication करियो माने सेटा कोन inversely proportional requires reproductive experimental setup for consistency होला। नेक्स्ट देखो कौन एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इट्स यूजेस एक्सरे डिफ्रैक्शन केमती होचे तार यूजेस कौन टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन मेटेरियल्स देन कुछ एक्सरे इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रॉन्स इन सैंपल कॉजिंग डिफ्रैक्शन then कुछ generates a diffusion pattern unique to the crystal structure okay next it provides information about bond length angles and crystal symmetry commonly used in protein and DNA structure determination essential in material science for analyzing metal and ceramics applied in drug discovery to study ligand receptor binding protein okay ligand receptor binding को determine करिया को drugs discovery रे ये एक्चुअली आमर जो वैक्सीन प्रोडक्शन होची सेटी ही यूज होची यूजेस टू आइडेंटिफाई फेज इन पाउडर सैंपल जो गुड़ाक जाऊँचे तादेह फेजेस को आइडेंटिफिकेशन करुच्ची नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड एटा गोटे ओके
एक्सरे डिफ्राक्शन गोटे हूँ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लाइक एक्सरे जनरेटर एंड डिटेक्टर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 19 कौन ब्रैग्स इक्वेशन। यहाँ गोटे लंग क्वेश्चन भी आम पढ़ी ब्रैग्स इक्वेशन को स्टडी करुए ना आमर एक्सरे डिफ्राक्शन क्रिस्टल प्लेन्स आम यूज करुचे क्रिस्टलाइजेशन खाली पढ़ुले। फर्मूला कौन एन लैम्डा इज इक्वाल टू 2d sin थीटा। एन ये आमर आस नंबर जोटा कि आमर लैम्डा आसूँ तार वेवलेंथ डिस्टेंस आसूँ स्मॉलर डिस्टेंस जोटा डी आसूँ थीटा आसूँ एंगल। एन कौन कौन ना आमर इंटीजर जोटा नंबरटा ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन लैम्डा हूँ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डी हूँ स्पेसिंग बिटवीन क्रिस्टल प्लेन आउ थीटा कौन ना एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। देन कौन बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर relates diffraction pattern to atomic arrangement. It enables calculation of interatomic distances fundamental to technique like X-ray crystallography. देन आम इलेक्ट्रोफोरेसिस देखिए यहाँ इंपोर्टाट रहा तुम इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन कुछ सेपरेशन टेक्निक। यहाँ हूँ गोटे सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर माइग्रेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल जो गुड़ाक अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन आड़क जी इलेक्ट्रोफोरेसिस कल आम लंग क्वेश्चन भी देखी। देन कुछ यूज फॉर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड आम यूज करूँ। टाइप्स कौन आगारोज जेल फॉर्मेशन है एसडीसी पेज कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस तीन प्रकार आम ये दूसरी लिखा जाइए। सेपरेशन डिपेंड्स ऑन साइज चार्ज एंड शेप। ओके चार्ज अनुसार तार साइज अनुसार और तार शेप अनुसार आम सेपरेशन करुचे। देन कुछ इट रिक्वायर्स जेल मैट्रिक्स फॉर मॉलिक्यूलर सिविंग आम सिव लाइक सब्सटेंस आम ये यूज करुचे जोटा कि आम कौन जमीक सेपरेशन करुचे स्मॉल पार्टिकल गुड़ाक इजिली पड़े जाऊँ लार्ज पार्टिकल गुड़ाक होल्ड होकर रही जाऊँ। देन कुछ भिजुअलाइजेशन विट इज स्टेन द्वारा आम भिजुअलाइजेशन करुचे। स्टेन कौन सब आम नौचे ना आम इथिडियम ब्रोमाइड गोटे आउ कोमासिफ ब्लू गोटे नौचे। ओके देन इसेंशियल फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड आरएनए एनालिसिस और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यहाँ इसेंशियल। देन हाई रिजोल्यूशन एंड एफिशिएंसी रोची वाइडली यूज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। नेक्स्ट आस देखो क्वेश्चन नंबर 21 पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पीएजी जोटा आमर इलेक्ट्रोफोरेसिस रे गोटे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस कुछ सेपरेट्स प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बाय साइज एंड चार्ज। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन गुड़ा को केमती सेपरेशन करुच्ची बाय साइज एंड चार्ज। देन कुछ जेल मैट्रिक्स मेड पॉली एक्रिलामाइड। देन टाइप्स कौन गोटे नेटिव पेज रोची। ओके गोटे रोचे आमर एसटीएस पेज। नेटिव पेज जोटा आमर ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करुच्ची ये कौन कर प्रोटीन डीनेचर करुच्ची। देन कुछ एसडीएस फेज यूज्ड सोडियम डोसाइल सल्फेट टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म चार्ज। ओके एसडीएस फेज रे आम कौन करुचे ना यहाँ हूँ फुल फॉर्मटा कौन ना सोडियम डोडिसाइल सरफेस रिजल्ट प्रोटीन विथ द हाई रिजोल्यूशन। ओके प्रोटीन रिजल्ट केम करुच्ची हाई रिजोल्यूशन द्वारा। मॉलिक्यूलर वेट मार्कर्स हेल्प आइडेंटिफाइंग बैंड requires staining for visualization used in proteomics and molecular biology that it enables protein purity analysis। protein no purification करुची protein purity analysis रे help करुची। essential in studying protein interaction को study करिवारे ये essential बा रोल प्ले करुची। देन नेक्स्ट आसुची डीएनए लैडर कौन कुछ स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर वेट मार्कर फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आम जो इलेक्ट्रोफोरेसिस आम तीन प्रकार देखिले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पीएजी गोटे। ओके पीएजी पुणी आम दी प्रकार ये देखिले कौन ना गोटे हूँ नेटिव पेज आ गोटे एसडीएस पेज दी प्रकार देखुचे। तो आमर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रे यूज हो किए गोटे मॉलिक्यूलर वेट मेकर क्या आम यूज कर डीएनए लैडर कुछ इट कंटेन्स डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ नोन साइज। आम गोटे पर्टिकुलर साइज रो डीएनए फ्रैगमेंट गुड़ा को ये यूज करुचे यूज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ डीएनए बैंड। आपको कहीं यूज करुचे
ना डीएनए बैंड रो साइज को एस्टिमेट करिया पे हम यूज करछे देन प्रिपेयर्ड बाय एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सिंथेटिक सिंथेसिस ओके एंजाइमेटिक डाइजेशन वा हमर एंजाइमेटिक सिंथेसिस को सिंथेसाइज करिया सिंथेटिक को सिंथेसाइज करिवारे बा डिटेक्शन करिवारे हम यूज करछे को विजुअलाइज अंडर यूवी लाइट विथ इथिडियम ब्रोमाइड और अदर स्टेन इट यूज होची जेमति कि इथिडियम ब्रोमाइड हैला तो स्टेन आम यूज करके ताको यूवी लाइट अंडर रे देखि पारुचे कॉमन साइज रेंजेस फ्रॉम 100 बीपी टू सेवरल किलो बेसिस देन कुछ इसेंशियल इन पीसीआर क्लोनिंग आउ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन स्टडी एनश्योर accuracy इन डीएनए साइज डिटरमिनेशन डीएनए रो साइज डिटरमिनेशन रे accuracy मेंटेन करूची कैन बी कमर्शियली परचेज और प्रिपेयर्ड इन हाउस ओके आम ताको डीएनए लैडर टाको कमर्शियली परचेज करि परिबा और आमे लैबोरेटरी टाको प्रिपरेशन करा जाय परिबो यूज इन बोथ agarose एंड पॉलीएक्रिलेट जेल दी प्रकार जेल हमर यूज होची देन नेक्स्ट आसी क्रायोफिक्सेशन एटा आगुर भी हम डिस्कशन करिचे क्रायोफिक्सेशन कोन एटा देखि नबो ओके देन बायोस्टाटिस्टिक्स एटा एबे आसी गला स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन गुडा को बायोस्टाटिस्टिक्स से आसी जाउची देन नेक्स्ट देखो वेरिएबल्स कौन कौन सब रोचे वेरिएबल्स आसी वेरिएबल टाइप लिखिबो वेरिएबल कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल कौन रहउची देन हमर नेक्स्ट रहउची कौन सैम्पलिंग केमिति हम सैम्पलिंग करूचे सैंपल केमिति नउचे ताको केमिति प्रिपरेशन करूचे सैंपल प्रिपरेशन को सैम्पलिंग कहा जाए नेक्स्ट आसीगला स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन पुणी आमर मोड है मीन मोड अरिथमेटिक एटा आसी प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन देन नेक्स्ट देखो कौन मेडियन कौन आसी जाउची मेडियन डेविएशन आसी जाउची देन स्टैंडर्ड डेविएशन देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिफिकेशन बा हमर सीवी जोटा कि वेरिएशन कोएफिशिएंट कौन आसी मेजर केमते करबा हमर सिग्मा ओके सिग्मा एंड आमर जो माइक्रोमोलिक्यूल्स पार्टिकल्स गुड़ाक रोचंती देन तक आम केमती वेरिफिकेशन करूचे देन आसी वेरिएंस ओके टी टेस्ट हाउ आर यूज टी टेस्ट कौन एटा मन रखिबो टी टेस्ट कौन कुछ एटा गोटे स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर कंपेयरिंग मीन्स बिटवीन ग्रुप्स टाइप्स दी प्रकार होची इंडिपेंडेंट टेस्ट गोटे पेयर टेस्ट गोटे वन सैंपल टेस्ट गोटे टी टेस्ट देखिबो देन कोरिलेशंस कौन देखिबो कोरिलेशंस मीन्स हमर मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल दीटा वेरिएबल विषय भितर रिलेशनशिप को बताउची कोरिलेशन तक कह जाउची ओके देन गोटे रोचे नल हाइपोथेसिस रे कौन होचे कोचे आज्यूम नो इफेक्ट डिफरेंस और रिलेशन इन ए स्टडी रिप्रेजेंट एज एच नॉट बाय एच जीरो हम जब कोचे बेसिक फॉर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो एटा रहला नल हाइपोथेसिस तो टोटल तुम 36 क्वेश्चन रही है 36 क्वेश्चन एनालिसिस करिवो निजे पढ़िबो आर पीडीएफ मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी लिंक देन हमरो टेलीग्राम चैनल रे भी दे देबी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ी परिबो ओके तो नेक्स्ट आमे देखिबा डीएसई 2 पाई ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच जो माने चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करंतु एंड संग साथी मानन को शेयर करंतु थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।